जी हाँ, जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर में उरूज पर है। सिक्योरिटी के ताल्लुक से तमाम तर एहतियात भी बरती जा रही है। जगह जगह सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में इजाफी सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिल्ली, भोपाल, गुवाहाटी और इसके साथ साथ कई और जो शहर हैं वहां की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। कौमी राजधानी दिल्ली समेत रियासतों की सदर मुकाम और हिस्सास इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में जगह जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ जगह जगह पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी अवामी मुकामात पर तैनात है। मुश्तबा अफराद पर खास नजर रखी जा रही है। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में भी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथी भी मौजूद हैं। चलिए उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से एडिटर मनोज कौल, साथ ही साथ मुंबई से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी और दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले रुख करेंगे मनोज कौल का। मनोज कौल, पूरे मुल्क की नजरें जो हैं वो कल रहेंगी जश्न आज़ादी की जो तकरीबात हैं, खासतौर से जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह की हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ अपडेट? मनोज, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है। मनोज, हम आपसे जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं उसके ताल्लुक से आज का अपडेट चाहेंगे। किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं? देखें हिना, श्रीनगर की अगर बात करेंगे या कश्मीर वादी की बात करें तो जिस तरह के हालात वहाँ हैं वहाँ सख्त हिफाजती बंदोबस्त किया गया है। शेर कश्मीर स्टेडियम में जहाँ पर ये फंक्शन होने वाला है उसकी चारों तरफ जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसके साथ साथ जो शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं श्रीनगर में वहाँ भी सिक्योरिटी का खासा बंदोबस्त किया गया है। हालांकि दफ़ा 144 जो नाफिज है, कुछ एरियाज़ में जो डील दी गई है उसमें नरमी बरती गई है, लेकिन वो मजमूई तौर पर अगर देखें तो कश्मीर वादी में जो हालात हैं वो कशीदा बने हुए हैं और सिक्योरिटी पे खासा जोर दिया जा रहा है। और जहाँ तक जम्मू शहर की बात करें या जम्मू डिवीज़न की बात करें, ना जम्मू शहर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन होने वाला है जश्न आज़ादी का, वो परेड ग्राउंड जम्मू में होने वाला है, जहाँ गवर्नर के एडवाइज़र तिरंगा लहराएंगे कल और परेड पर सलामी ले लेंगे। यहाँ पर जो वेन्यू है परेड ग्राउंड जम्मू, वहाँ हिफाजत के खासे बंदोबस्त किए गए हैं। चारों तरफ से जो स्टेडियम है उसको सैनिटाइज किया गया है, 3 टायर सिक्योरिटी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ जम्मू शहर के अंदर जो रास्ते हैं, जो चाहे आप बाईपास की बात करें, जो कुंजवनी बाईपास है वहाँ की बात करें, या फिर अम्फला में जो कि जहाँ से हाईवे आता है शहर के अंदर, वहाँ पर सिक्योरिटी के खासे बंदोबस्त किए गए हैं और नाके लगा दिए गए हैं। जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनकी लगातार तलाशी ली जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा अनसर शहर के अंदर दाखिल ना हो जो यौम आज़ादी की तकरीबात में किसी तरह की रखनअंदाजी करे। तो मजबूरी तौर पर जो यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल है, हालांकि शहर के बाकी जो हिस्से हैं जम्मू शहर के, वहाँ पर उस तरह का कोई ज़्यादा बंदोबस्त तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ हसास जो इलाके हैं जैसे मैंने कहा वहाँ नाके लगा दिए गए हैं। पुलिस और CRPF लगातार हालात पे नज़र बनाए हुए है। और जहाँ तक बाकी जो एरियाज़ हैं जम्मू शहर को छोड़ के, शायद सांबा कठुआ हो, वहाँ पर भी इसी तरह के इंतजाम हैं, लेकिन सिक्योरिटी के खासे बंदोबस्त जो हैं, ज़्यादा बंदोबस्त जो है वो राजौरी और पूंछ के इलाके में किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमने देखा कि जो पिछले दिनों से जब दफ़ा 370 हटाने की बात आई तो उसके बाद जब ये फैसला लिया गया कि 370 और आर्टिकल 35 अब नहीं रहेगा, तो उसके बाद से उन इलाकों में कुछ ज़्यादा ही कशीदगी थी और वहाँ पर सिक्योरिटी की तरफ जो है खासा ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक जम्मू शहर की बात करें ना, जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा रहा है, वहीं लोग आज हमने देखा मार्केट में कि बहुत सारे लोग झंडे और बैजेस और टोपियां वगैरह खरीदते ही नज़र आ रहे हैं। कई लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि क्योंकि जश्न आज़ादी की तकरीब है, जहाँ सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो
सरकारी फंक्शन होंगे वो ऐसा तरीके से अंजाम हो, पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हूँ। वहीं मकामी जो आबादी है यहाँ की, उनकी ये कोशिश है कि वो कम्युनिटी लेवल पे, मोहल्ले की सतह पे, ब्लॉक लेवल पे इस जश्न आज़ादी को मनाएं और उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। झंडे खरीदे जा रहे हैं, साथ ही जो हमने देखा कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो कैप्स और बैजेस और जो बैंड्स हैं वो खरीदते नजर आ रहे हैं। तो मजमूई तौर पे देखा जाए, जहां सरकार एक तरफ सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है, सिक्योरिटी को चाको चौबंद रखने की कोशिश में है हसास इलाकों में, वहीं आम लोगों में खासा जोश पाया जा रहा है यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से। जी मनोज, और हम आपसे आगे ये भी जानेंगे जिस तरह से वहां पर मुख्तलिफ सकाफती और तहजीबी प्रोग्राम की तैयारी कल की गई थी, उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल हम रुख करेंगे राजीव तिवारी का। राजीव, दिल्ली में क्या कुछ खास नजर आ रहा है सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर से इंडिया गेट की जो तस्वीर आपने भेजी थी उसके ताल्लुक से जानना चाहेंगे राजीव। बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हाई अलर्ट किया गया है। और अभी मैं इंडिया गेट पे था, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जब वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी तो पुलिस के जो जवान वहाँ तैनात थे मुझे भी वहाँ से हटा दिए। तो इसी तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से चाक चौबंद किया गया है। इंडिया गेट की बात कीजिए, लाल किला की बात कीजिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात की गई है। खास करके अगर लाल किला की बात की जाए तो 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करेंगे। इसके मद्देनज़र वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जगह जगह जो है बैरिकेटिंग किया गया है और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। अभी से जो है, चूँकि कल वहाँ पर ध्वजारोहण है, लेकिन अभी से अगर बात किया जाए तो वहाँ पर जो भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर एक एक आदमी को चेक किया जा रहा है, तभी उधर जाने दिया जा रहा है। कल उधर का रूट भी, लाल किला साइड का जो रूट है, आवागमन का जो रास्ता है, उसको डाइवर्ट किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस उसका सर्कुलर जारी करेगी। जिन गाड़ियों पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का स्टिकर होगा सिर्फ वही गाड़ियां जाएंगी, क्योंकि जो जांच सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो उनको आशंका है कि किसी प्रकार की मतलब जो संभावना जताई जा रही है अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद कि किसी प्रकार की कोई घटना घट सकती है, जो शंका है उसको लेकर पूरी तरह से हाई अलर्ट किया गया है। मेट्रो, यहाँ पे राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आवागमन का सबसे सरल माध्यम जो है वह मेट्रो है। तो हर मेट्रो स्टेशन पे जो है सीआईएसएफ के जवान लगे हुए हैं। एक एक आदमी को गहनता से चेकिंग किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष है, उसके बाद ही मेट्रो में उनको जाने दिया जा रहा है। साथ ही अगर राजधानी दिल्ली की बात कीजिए, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, करोल बाग मार्केट की बात कीजिए, सरोजनी नगर मार्केट की बात कीजिए, जहाँ पे लोग पर डे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, परचेजिंग करने के लिए, तो वहाँ इन बाजारों में जो है दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। दिल्ली पुलिस की जो महिला कांस्टेबल हैं वो भी तैनात हैं। तो खास करके जो महिला हो या पुरुष हो, सबके ऊपर नज़र रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी दिल्ली समय हाई अलर्ट है। यहाँ तक कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस के जवान दिल्ली पुलिस ने तैनात कर रखा है। और जो इंडिया गेट की बात कीजिए, लाल किला की बात कीजिए, यहाँ पे अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात हैं। तो कहा जा सकता है एकदम पूरी तरह से हाई अलर्ट है और चप्पे चप्पे पे जो है दिल्ली पुलिस की नज़र इस समय बनी हुई है। जी राजीव, और आपके पास भी हम दोबारा आएंगे और आपसे भी हम जानेंगे, खासतौर से जिस तरह से कल पार्लियामेंट को लाइटिंग से सजाया गया था वो नज़ारा देखने लायक था, उसके ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वसीम अंसारी मौजूद हैं मुंबई से। वसीम, हम आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किस तरह के तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं, खासतौर से सिक्योरिटी के बंदोबस्त हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है। इस वक्त हम मुंबई के सड़कों पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं मुंबई का ये मेट्रो का इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हर गाड़ियों की तलाशी ले जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई खामियां ना रह जाए, इस तरह का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और पुलिस अधिकारियों की तरफ से बाकायदा हर गाड़ियों की जाँच की जा रही है। जिस तरह से 15 अगस्त का दिन है, इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है और जो अधिकारी है वो मौजूद है। और जिस तरह से ये पूरा इलाका है काफ़ी हाई अलर्ट माना जा रहा है। जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। देखिए किस तरह से वो गाड़ियों को यहाँ से चेकिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो। गाड़ी के जो कागजात हैं वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने की वजह से हमेशा आतंकियों के निशाने पर होती है और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो उसका ख्याल मुंबई पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। हमने देखा है कि पुलिस विभाग की तरफ से जो रेलवे पुलिस है उनके तरफ से भी रेलवे के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर और खुद प्लेटफॉर्म पे जाके बाकायदा उन्हें अलर्ट किया जा रहा है लोगों को
किस तरह से अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी है, कौन से ऐसे पहलू है जिस पे खास करके ध्यान रखना है, और जो भी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जिससे ज़रा सा भी शक होता है तो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें सूचित करना है, और जो 100 नंबर है जो पुलिस विभाग के उस नंबर को डायल करना है। इस तरह का एक पूरा मुहिम यहाँ पे पुलिस विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और मुंबई की सिर्फ मेट्रो के पास का जो इलाका है, सिर्फ महज यही नहीं, मुंबई के हर वो इलाके हैं जिन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से पुलिस विभाग के जो अधिकारी है मुस्तैद है, और वो जश्न आज़ादी को देखते हुए, जो कल का दिन है उसे भी देखते हुए किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो उसका ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरह से हमने गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर से कल बात की थी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि धारा 370 हटाने के बाद मुंबई में भी कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि अफवाहों पर लोग ध्यान ना दे, और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें पुलिस विभाग के जो अधिकारी है उन्हें मदद करें। और जिसी तरह से सड़कों पर लगातार पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस कर्मियों के लिए लगातार जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कपड़े या फिर जो गाड़ियों में जो पेपर वर्क है वो सारी चीज़ों को ध्यान रख रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुंबई विभाग के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट है, और पुलिस विभाग अपने जो पहलू है किसी भी तरह की कोई खामियां नहीं छोड़ना देना चाहते ही ना। जी वसीम, और आपसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो ख़ास जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ख़ास मुकामात हैं वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं। फिलहाल हम रुख करेंगे हमारे एडिटर मनोज कौल का। मनोज, जिस तरह से कल कुछ तस्वीर हमने देखी थी जिसमें स्कूली बच्चे जो है वो कल्चर प्रोग्राम पेश करने की तैयारियां कर रहे थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा था, एक नई तस्वीर, नया खुश रंग। जी हाँ, बिल्कुल हिना, कि हमने जो कल तस्वीरें देखी, जो कल फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी श्रीनगर में, तो उस तरह से उसमें जिस तरह से बच्चों ने खासा जोश दिख रहा था, और वहाँ पर ये जो रंगारंग प्रोग्राम वहाँ पेश किया गया था, तो इसका साफ जाहिर है कि पिछले कई दिनों से इस तरह की तैयारियाँ वहाँ चल रही थी, और ये कोशिश की जा रही थी कि हमेशा की तरह जब भी रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे परेड होती है उसके बाद परेड की सलामी लेने के बाद जो बच्चे हैं उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसी तरह की तैयारी इस बार भी देखी गई है। और ख़ास सिर्फ स्कूली बच्चे नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे फनकार भी वहाँ देखे गए कि जो कल फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान अपना चाहे वो सकाफती रक्स हो उसको पेश कर रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कल जो होने वाली तकरीब है उसमें इसी तरह के नज़ारे देखे जाएंगे। और हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हालात कश्मीर वादी में हैं, और ये सिर्फ इन हालात की वजह से नहीं बल्कि पहले भी हमने ये देखा हुआ है कि कई बार जब भी इस तरह की तकारीब होती हैं तो सिक्योरिटी के खासे बंदोबस्त किए जाते हैं। और जो वेन्यू होता है आज जैसे अगर हम बात करेंगे कि शेर कश्मीर स्टेडियम जहाँ ये फंक्शन होने वाला है, वहाँ 2 दिन पहले ही वो जो रास्ते होते हैं उनको सील कर दिया जाता है, और बिल्कुल उसी तरह से आज भी इंतज़ामात वहाँ किए गए हैं। तो ये कश्मीर की बात रही। तो अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी कल हमने फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान ये देखा था कि स्कूली बच्चों में खासा जोश था, खासा उत्साह था, और वो ये चाह रहे थे कि वो अपना जो यौम आज़ादी की जो तकरीब है उसमें जितना भी उनका योगदान है, जितना भी वो कर सकते हैं वो करें। क्योंकि जब यहाँ दफ़ा 144 नाफिज हुई थी हिना जम्मू शहर के अंदर, उसके बाद यहाँ स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए थे, लेकिन जैसे ही दफ़ा 144 हटा ली गई तो उसके बाद जब हमने देखा कि जितने भी तालीमी इदारे थे वहाँ हमारी टीमें गईं, जहाँ एक तरफ निसाबी काम चल रहा था वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो मशगूल थे उन प्रोग्राम्स को हतमी शक्ल देने में, प्रैक्टिस करने में, उन्हें यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान जो पेश करने हैं। तो मजबूरी तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से जहाँ हमने देखा वो जो तैयारियाँ चल रही हैं उसे ऐसा लगता है कि जो यौम आज़ादी की तकरीब है वो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर होगी। वो उसमें चाहे वो परेड की बात करें जिसमें अलग अलग कॉन्टिजेंट्स होंगे, पुलिस, CRPF, आर्म्ड पुलिस, विमेन जो पुलिस है उनके दस्ते होते हैं, साथ ही NCC कैडेट्स होते हैं, या फिर स्कूली बच्चों के स्कूली बच्चे जो प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, चाहे वो परेड हो या फिर जो सकाफती प्रोग्राम हो, तो उसमें भी उनकी शिरकत यकीनी है। और साथ ही जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो सरकारी फंक्शन है उसके अलावा भी कई जो तैयारियाँ चल रही हैं अलग अलग सतह पर, चाहे वो सियासी तंजीमें हों या फिर कम्युनिटी लेवल पर
जिस तरह के तकरीबात का जो है इनेकाद किया जाना है, जो हमें इतलात मिली है, जो हमने देखा हुआ मार्केट में जाके, जहाँ लोग काफ़ी मसरूफ़ थे, उस तरह वो चीज़ें लेने में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, चाहे वो झंडे हों, चाहे वो पगड़ियाँ हों, जो या फिर बैजेस हों, या फिर टोपियाँ हों। आज हमने देखा शहर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो झंडे खरीद कर अपनी गाड़ियों पे लगा रहे थे। तो हालांकि इस तरह के जो मंजर हैं वो कश्मीर वादी में नहीं दिखते हैं, लेकिन आज जम्मू शहर के अंदर हमने देखा तो जो जोश लोगों में है, उससे ऐसा लगता है कि कल जो आज़ादी की तकरीब होगी वो ना सिर्फ जो सियासी तकरीबात होंगी या फिर सरकारी तौर पर जो तकरीबात होगी, बल्कि कम्युनिटी लेवल पर भी लोग इस जश्न को मनाने की तैयारी में हैं। और वो तैयारियां इस कदर मुकम्मल होती दिख रही हैं कि कल जम्मू शहर हो या फिर इस डिवीज़न में बाकी के जो अहम शहर हैं, चाहे उधमपुर हो, कठुआ हो या सांबा हो, वहाँ पर भी इस तरह की जो जश्न की जो झलकें हैं वो दिखाई देंगी, है ना? जी बिल्कुल। तो जश्न आज़ादी की वहाँ पर तैयारियां हैं और ख़ासतौर से जो स्कूली बच्चे हैं उनमें खासा जोश खरोश देखा जा रहा है। चलिए दिल्ली का रुख करेंगे। राजीव तिवारी, कल रक्षाबंधन भी है और ख़ासतौर से जश्न आज़ादी की जो तकरीबात हैं उनका जोशो खरोश भी रहेगा, तो इस ताल्लुक़ से क्या ट्रांसपोर्ट को लेके कुछ खास एडवाइजरी, कुछ खास इंस्ट्रक्शंस, कोई खास हिदायत जारी की गई हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। कल जो है आज़ादी का जश्न तो देशवासी मनाएंगे, साथ ही जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है और पूरी तरह से बाजार में भी ये पूरा माहौल देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एहतियात बढ़ती जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है कि जो मेट्रो में जो लोग दिल्ली एनसीआर में जो लोग यात्रा करते हैं उनको कहा गया है कि कल सुबह से जो है सुरक्षा के मद्देनजर 2 बजे, दिन के 2 बजे तक मेट्रो जो है नहीं चलाई जाएगी, इसलिए आप लोग मेट्रो से यात्रा नहीं कर सकते हैं। साथ ही राजधानी दिल्ली में अगर आप एनसीआर से राजधानी दिल्ली में आते हैं तो तमाम जो है रूट डाइवर्ट किए गए हैं, खास करके जो लाल किला साइड में जो रोड जाते हैं उनको डाइवर्ट किए गए हैं। कई रोड ब्लॉक कर दिए, बंद किए जाएंगे कल, तो उसके लिए आप ट्रैफिक पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और चूंकि कल 15 अगस्त है और सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है जगह जगह, तो ऐसे में आपकी जांच पड़ताल की जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। लिहाजा आप जो है अपने हिसाब से घर से निकलें और अपने जहाँ पे, चूंकि रक्षाबंधन है तो तमाम जो लड़कियाँ होती हैं और औरतें होती हैं अपने मैके जाती हैं, भाई को रक्षाबंधन पे रक्षा बांधती हैं, तो लोगों का आवागमन भी रहेगा। तो इसके मद्देनजर जो है तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और एहतियात भी बरतने के लिए सलाह दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और खास करके राजधानी दिल्ली में, चूंकि राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट किया गया है, सुरक्षा एजेंसियों ने जो मैसेज दिया है उसके मद्देनजर हाई अलर्ट किया गया है कि और सुझाव भी दिया जा रहा है आम जनमानस को, दिल्ली वासी को, दिल्ली के लोगों को कि आप लोग जो है समय को देखते हुए घर से निकलें और अपने जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएं, क्योंकि जो सुरक्षा जाँच में हो सकती है आपको दिक्कत आए, तो हो सकता है आपको नागवार भी गुजरे, लेकिन आपको चूंकि आप ही के लिए सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है तो उसमें आप लोग कोऑपरेट भी कीजिए। हाँ बिल्कुल। तो जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, हिफाजत है, वो खुद हमारे अपने लिए है, तो हमें उसका भी बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। चलिए रुख करेंगे मुंबई का। वसीम, चूंकि महाराष्ट्र की जो सूरत हाल रही है, दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें तो फ्लड, सैलाब से भी मुतासिर रहा है, बारिश का भी काफी कुछ असर देखा गया है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए वहां पर क्या कुछ खास इंतजामात? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से प्राकृतिक विपदा आई है उसे लेकर भी लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जश्न आज़ादी मनाने के लिए पूरी तरह से महाराष्ट्र के लोग तैयार हैं। मुंबई में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसे लेकर बाकायदा सरकार की तरफ से कई अहम पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। मुंबई के हर उन इलाकों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। साथ ही महाराष्ट्र के जो दूसरे इलाके हैं, अगर हम पूना की बात करें, नासिक की बात करें, उन इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देखा गया है कि महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, इन इलाकों में बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए और कई जाने गई, तो इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार फिलहाल लोगों से अपील कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जश्न आज़ादी
आज़ादी को देखते हुए यहाँ सामने आए और लोगों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाया। जिस तरह से हमने देखा, फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी एक वीडियो जारी किया ट्वीट के जरिए और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त का दिन है, ये आज़ादी का दिन है। इस दौरान जिस तरह से लोगों ने आज़ादी के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे, उसी तरह जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए लोग आगे आए। तो किसी तरह से भी, जिस तरह से कल के कई इंतजाम किए गए हैं, कई प्रोग्राम रखे गए, उस दौरान भी ये झलकियां जरूर देखने मिल सकती हैं। जो बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या फिर जो किसी एनजीओ से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी ये अपील कर रहे हैं कि जो 15 अगस्त का दिन है उस दौरान जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनके लिए इंतजाम किया जाए। जब सुबह मुख्यमंत्री अपने भाषण में इन बातों का उल्लेख कर सकते हैं और जिस तरह से होम मिनिस्टर है, वो डिपार्टमेंट है, वो लगातार पुलिस विभाग के जो संपर्क में है, जो उन्हें अलर्ट्स मिल रहे हैं, उसी के आधार पर पुलिस विभाग की तरफ से कई इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी हाई अलर्ट किया गया है, जो पुलिस के जो दल है उन्हें हाई अलर्ट किया गया है, रेलवे विभाग है उन्हें हाई अलर्ट किया गया है। रेलवे के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्लेटफॉर्म के साथ साथ गाड़ियों में भी सफर कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि अपनी सुरक्षा किस तरह से करनी है और कौन से ऐसे पहलू है जिस पे खास ध्यान रखना है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और एक बड़ा हादसा टाला जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी आतंकी होते हैं वो सबसे पहले निशाना ट्रांसपोर्ट को बनाते हैं और उनकी निगाहें और रेलवे पे होती है, तो उससे भी अलर्ट किया गया है। हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जी 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 और हम आपसे अभी मजीद बातचीत जो है वो भी जारी रखेंगे। मनोज कौल, आपसे ये जानना चाहेंगे एक बार फिर से हम अपने तमाम जो नाज़रीन हैं उनके लिए कि हुकूमत जो है वो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यौम आज़ादी के बाद एक ख़ास मुहिम चलाने वाली है, उसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताइए कि दफ़ा 370 की जो मनसूखी है उसके फ़वाइद से किस तरह से लोगों को वाकिफ़ करवाया जाएगा और मीडिया का इस पर ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा अहम रोल होगा। मनोज। देखें हिना, जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, जब दफ़ा 370 हटा ली गई और उसके 35A को भी हटा लिया गया, तो उसके बाद से कश्मीर वादी के अंदर ख़ास तौर पर एक लोगों की बड़ी मेजॉरिटी है जो इस फैसले से खुश नहीं है, जिन्हें गुस्सा है, जिन्हें मायूसी है इस बात से कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया। क्योंकि कुछ हमने जब बात की थी लोगों से, तो उन लोगों का ये मानना था कि जो तशख़्ख़ुस था जो रियासत जम्मू कश्मीर का, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई जो उन्हें मंजूर नहीं है। और लेकिन उसके जैसे ये जो गुस्सा था, ये जो नाराज़गी थी, हुकूमत ने पहले ही ये एंटिसिपेट किया था। हुकूमत को शायद इस बात का खदशा ज़रूर था पहले से ही, या हो सकता है कि लोग सड़कों पे आएँ और अमन कानून की सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है। और इसीलिए जो हिफाजत के बंदोबस्त किए गए, बंदिशें आयद की गई। दफ़ा 144 को कई इलाकों में नाफिज किया गया। कश्मीर वैली की बात करें तो मेजॉरिटी जो इलाके हैं वहाँ दफ़ा 144 नाफिज की गई। और जैसे धीरे धीरे हालात जो है सामान्य होने लगे, उसके बाद से कुछ इलाकों में डील भी दी गई, नरमी भी भरती गई और लोग, हमने देखा कि ईद की तैयारी के लिए घर से बाहर आने लगे थे। लेकिन अब चूँकि यौम आज़ादी का जश्न आने वाला है और इसमें जिस तरह के खदशात रहते हैं कि कई कुछ अनासर ऐसे होंगे जो कि इन तकरीबात में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद से जो अगर हम सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करेंगे तो एक बहुत जो बड़े पैमाने पर एक कवायद की गई है कि ताकि जश्न आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो ऐसे तरीके से इख्तिताम पजीर हों, अंजाम पाएँ। और जहाँ तक आपका ये कहना कि जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं लोगों को मनाने की, तो जहाँ एक तरफ पहले है ना ये कोशिश की गई कि लोगों को जो गुस्सा है वो कम हो और उसके बाद कुछ इसी वजह से शायद ये जो बंदिशें हैं वो लगाई गई और अमन कानून की सूरत हाल में कोई बिगाड़ पैदा ना हो, उस वजह से रेस्ट्रिक्शंस थी वो आयद की गई थी। और दूसरी तरफ सरकार की ये कोशिश है कि अब आम लोगों को समझाने की कोशिश की जाए, आम लोगों को ये बताने की कोशिश की जाए कि दफ़ा 370 हटाना, दफ़ा 35A हटाना उनके मफाद में है। कि जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इससे खुश नहीं थी। और ये अभी जो हालात जब बदल रहे हैं तो कोशिश अब सरकार की ये है कि आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए कि जो कदम उठाया गया है वो उनके फ़ायदे के लिए। इसके लिए हमारे पास जो ज़राए से खबर मिली है वो ये है कि अब ज़राए अबलाग का जो है इस्तेमाल किया जाएगा सरकार की तरफ से, चाहे वो टेलीविज़न हो, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, उससे कोशिश की जाएगी आम लोगों की समझाने की कि ये जो फैसला लिया गया है वो लोगों के हित में है। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन्हें ये समझाया जाए, उन्हें इस बात की वाक़ियत कराई जाए कि ये जो कदम उठाया गया ये उनके फ़ायदे में है। और अब ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद जैसी जैसे आज़ादी की तकरीबात
जब ख़त्म होंगे तो उसके बाद से ये कोशिश की जाएगी कि लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिससे आम आदमी तक या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये माना जा रहा है कि अब सरकार की तरफ से एक बाकायदा जानकारी मुहिम चलाई जाएगी और लोगों को ये बताया जाएगा कि ये फैसला जो है वो आपके हित में है, ताकि अब रियासत में जो अमन कानून की सूरत हाल है उसमें बेहतरी वाक़ा हो और ज़िंदगी पटरी पर लौट आए और आम जो आदमी है वो फिर से अपनी जो रोज़मर्रा की उसकी सरगर्मियाँ हैं वो उन पर ध्यान दे सके और वो आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल। राजीव तिवारी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से हमने देखा था पार्लियामेंट जो है हमारी वो जगमगा रही थी, एक बहुत ही खूबसूरत मंजर तमाम हिंदुस्तानियों ने देखा। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार देखा जाए तो जो पार्लियामेंट या जो नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, जो तमाम जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक का जो क्षेत्र है, हाँ। इसको बहुत ही तरीके से सजाया गया है और पार्लियामेंट को खास करके, क्योंकि इस बार जो है एक तरह का अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। जो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया है और लद्दाख की जो लगातार मांग थी यूटी की, उसको जो दिया गया है, तो पूरे देश में और खास करके शासन व्यवस्था में मोदी सरकार में एक तरह की उमंग और उल्लास है, जिसको इस जो है इस 15 अगस्त पे जो है पूरी तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और इसको बहुत तरीके से सजाया गया है। और यह मैसेज पूरे देश भर में देने की एक कवायद है कि जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, इसको हर आदमी जो है हर्षोल्लास के साथ मनाए और इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो गाँव कस्बा में जाइए, हर आदमी आज जो है मार्केट में जाइए तो देखिए, मतलब तिरंगे की खरीदारी जो है भारी जश्न आज़ादी की तैयारियां जो है वो मुल्क के हर हिस्से में जारी हैं और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है लोगों का जो जोशो खरोश है वो देखने लायक है। मैं अपने तीनों साथियों का, हमारे जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल, वसीम अंसारी मुंबई से हमारे साथ थे, राजीव तिवारी जो कि दिल्ली से हमारे साथ थे, तमाम तर तफसीलात से हमारे नाज़रीन को वाकिफ करवा रहे थे। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।